नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? वास्तविक संख्या में जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जैसे संख्याओं के बारे में मैंने आपको बता दिया था। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 के बारे में। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 का जितना भी प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को एकदम राफ्टिक स्टाइल में आज के इस वीडियो में हम लोग खात्मा करने का प्रयास करेंगे। और मेरे दोस्त, प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी, जो कॉन्सेप्ट रह गया था, उन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। मेरे दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि अधिक से अधिक लोगों के पास इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इस चैनल के साथ जुड़ सके। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए, ताकि किसी प्रकार का वीडियो इस चैनल के माध्यम से बनाया जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो मेरे दोस्त, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं एकदम जबरदस्त और शानदार अंदाज में। मेरे प्यारे साथियों, एक कॉन्सेप्ट रह गया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो सबसे पहले आप हेडिंग में लगाइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। आपको हेडिंग में लगा लेना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म आपको हेडिंग में जो है लगा लेना है। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय हेडिंग में लगाना है। आखिरकार क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय? मेरे प्यारे साथियों, यह कोई अलग निश्चय नहीं आया है। हम लोग जो 5वीं क्लास में 6ठा क्लास में पढ़े थे, भाज्य बराबर में भाजक गुना में भागफल और प्लस में शेषफल, उसी भाज्य बराबर भाजक गुना में भागफल प्लस शेषफल को ही हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या समझना है, हम लोग पढ़े थे बचपन में, क्या फॉर्मूला पढ़े थे कि भाज्य बराबर जो फॉर्मूला होता है प्यारे साथियों, भाजक और गुना में होता है यहाँ पर भागफल और प्लस में हो जाता है यहाँ पर शेषफल। भाज्य बराबर में भाजक गुना में भागफल प्लस में होता है शेषफल। इसी फॉर्मूला को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। प्यारे साथियों, इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में हम अगर लिखें तो भाज्य को हम लोग कहते हैं ए, भाजक को कहते हैं बी, और गुना में भागफल को कहते हैं क्यू, और प्लस में शेषफल को कहते हैं आर। यानी यहाँ पर शानदार फार्मूला निकल करके आता है। इसका सिंबॉलिक फॉर्म अगर बात करें, यानी कि ए बराबर में बी क्यू और प्लस में हो जाता है आर। इसी ए बराबर में बी क्यू और प्लस में आर को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। प्यारे साथियों, आपको लगता होगा कि आखिरकार ए बराबर में बी क्यू प्लस आर का प्रयोग क्या है। तो ध्यानपूर्वक समझिए, आखिरकार ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है और आर क्या होता है, ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि हमको यहाँ पर 3 से भाग लगाना है 8 में। 3 से जब भाग लगाना है 8 में, तब क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 3 दूना हो गया यहाँ पर 6। अब 8 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 2, यानी कि शेष बच गया यहाँ पर 2। अब यहाँ पर किसको कहेंगे भाज्य, किसको कहेंगे भाजक और किसको कहेंगे शेषफल, ये बात आपको समझ में रखना है। अब देखिए, ये बीच वाला जो डिजिट आपको दिख रहा है, बीच वाले डिजिट को हमेशा हम लोग कहते हैं यहाँ पर भाज्य। बीच वाले डिजिट को कहेंगे भाज्य, और सिंबॉलिक फॉर्म में अगर बात करें तो इसको कहते हैं ए। प्यारे साथियों, यहाँ पर जो रिजल्ट निकल करके आता है इसको कहते हैं भागफल। अगर सिंबॉलिक फॉर्म की अगर बात करें तो इसको कहते हैं हम लोग क्यू। और जो जिससे हम भाग लगाते हैं प्यारे साथियों, जिससे हम लोग भाग लगाएंगे उसको कहते हैं हम लोग भाज्य। इसको कहते हैं हम लोग भाज्य नहीं, सॉरी, यहाँ पर इसको कहेंगे हम लोग भाजक। और इसको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म की अगर बात करें तो इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में कहते हैं बी। और शेष को हम लोग, शेष तो कहते ही यानी कि शेषफल, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। तो यहाँ से अगर हम जांच करें, यानी कि ए बराबर में बी क्यू प्लस आर सही में आता है कि नहीं, तो देखिए ए बराबर में यहाँ पर हम निकालेंगे बी क्यू प्लस में आर। तो देखिए यहाँ पर ए के बराबर में बी क्यू प्लस आर, यानी कि बी और क्यू को गुना करके उसमें शेष को हम ऐड करेंगे तो ए आता है कि नहीं। अगर आ जाए इसका मतलब फार्मूला सही है, नहीं आए तो फार्मूला गलत है।
ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ पर ए की जगह पर हम क्या रखेंगे, ए की जगह पर 8 है तो 8, बी की जगह पर आपको क्या रखना है, बी की जगह पर क्या रखना है, बी की जगह पर क्या है यहाँ पर तो 3 है तो 3 रखेंगे। क्यू के जगह पर यहाँ पर 2 है तो 2, और प्लस में आर के जगह पर कितना है तो 2 है। अब प्यारे साथियों यहाँ पर क्या करना है, 8 बराबर में 3 दूना 6 और 6 और प्लस में कितना हो गया 2, तो यहाँ पर भी 8 और 6 में 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी 8, यानी कि दोनों साइड में जो है यहाँ पर बराबर हो गया। इसका मतलब फॉर्मूला सही है। तो इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मेरे प्यारे साथियों, पूरे प्रश्नावली में प्रश्नावली 1.1 में जो है आपको HCF पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से HCF कैसे निकाला जाता है ये बात समझ लीजिए। इधर सबसे पहले आपको समझना है कि HCF आखिरकार निकाला कैसे जाता है। तो आइए हम आपको HCF ज्ञात करना सिखाते हैं। चलिए हम HCF आपको कैसे ज्ञात करना है इसके बारे में सिखाते हैं। तो ध्यानपूर्वक समझिए इधर कि आखिरकार HCF कैसे निकाला जाता है। अगर आपको नहीं आता है तो ध्यानपूर्वक समझिए। मान लीजिए आपको कहेगा कि 3 और यहाँ पर 3 और 17 का HCF निकालने के लिए, 3 और 17 का HCF कहेगा निकालने के लिए, तो किस तरह से आप 3 और 17 का HCF निकालिएगा। यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं 3,17 का HCF कैसे निकालिएगा। अगर आपको पूछा जाए 3,17 का HCF कैसे निकालिएगा तो ध्यानपूर्वक समझिए। इधर पहले क्या करना है, 3 से आपको 17 में HCF लगाना है। अब देखिए जैसे आप भाग लगाते हैं वैसे ही आपको HCF करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 पंचे हो गया 15, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 पंचे 15 यानी यहाँ पर डालेंगे 15। ऊपर के डिजिट से नीचे के डिजिट को घटाएंगे, 7 में से 5 गए, यहाँ पर हो जाएगा 2, 1 में से 1 गया, खत्म, 2 बच गया प्यारे साथियों। अब आपको क्या करना है, HCF में क्या करना है, जो शेष बचे उस शेष से आपको भाग लगा देना है अगला वाला भाज्य में, सॉरी यहाँ पर भाजक में। जो शेष बचे उस शेष से आपको भाजक में भाग लगा देना है, यानी जिससे आप पहले भाग लगाते थे तो उस शेष से जो है जिस संख्या से आप भाग लगाते थे उसमें दोबारा भाग लगा दीजिए। यानी इस 2 से हम पुनः जो है यहाँ पर 3 में भाग लगा देंगे। जब तक नहीं कटे आप भाग लगाते चलिए, जब तक पूरी खत्म ना हो जाए भाग लगाते चलिए, उसी को कहते हैं HCF। अब क्या करेंगे, 2 दूना 4 ज़्यादा हो जाएगा यानी 1 के मरतबे लगाएंगे, 2 एकम 2, फिर घटाएंगे, 3 में से 2 गया 1। अब देखिए अभी भी पूरा नहीं कटा है तो फिर क्या करना है, जो शेष बचे उस शेष से अगला भाजक में आपको भाग लगा देना है। 1 से अब हम 2 में लगाएंगे, कितना मरतबे लगाएंगे, 2 मरतबे, खत्म हो गया। जब पूरी खत्म हो जाए तब लिख देना है आपको HCF बराबर में कितना है, तो अंतिम भाजक होता है HCF, यानी कि आगे वाला यहाँ पर 1 है तो HCF बराबर हो जाएगा 1। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद हम प्रश्नावली में प्रवेश कर जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जैसे मान लीजिए कि आपको 18 और यहाँ पर जो है दिया हुआ है 19, 18 और 19 का HCF निकालने के लिए अगर पूछा जाए कि 18 और 19 का HCF ज्ञात करें तो कैसे कीजिएगा। ध्यानपूर्वक समझिए। इधर 18 और 19 का HCF निकालने के लिए कहे तो हम सबसे पहले 18 से यहाँ पर 19 में भाग लगाएंगे। सबसे पहले भाग लगाएंगे, 1 मरतबे लगेगा, यहाँ पर 18 का 18 हो गया, 19 में से 18 को घटाएंगे, 1 बच गया, बचाना नहीं, यहाँ पर जो बच गया उसी से जो है अगला अंतिम भाजक में यहाँ पर क्या करना है तो भाग लगा देना है। तो 18 में पुनः यहाँ पर भाग लगाएंगे, 18 मरतबे यहाँ पर ख़त्म हो गया, यानी कि पूरी ख़त्म। जब ख़त्म हो जाए तो लिख देना है आपको HCF बराबर में, यहाँ पर कितना दिया है आगे में तो 1 है तो HCF बराबर हो जाएगा 1। तो मुझे उम्मीद है कि आपको HCF आता होगा। आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, यह सब जो है सिंपल चीज़ है। अगर आपको यह सब भी नहीं आता है तो हम प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं जहाँ पर आपको जोड़ घटाओ गुना भाग लघुत्तम महत्तम बट्टा का जोड़ बट्टा का घटाओ भिन्न का जोड़ यानी कि सब कुछ, अलजेब्रा का जोड़ अलजेब्रा का घटाओ, बोर्ड मास, चिन्हों का नियम यानी कि प्लस गुने में माइनस क्या होता है, माइनस गुने में प्लस क्या होता है, हर चीज़ पूरे बेसिक से लेकर के एडवांस तक, यानी कि मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको जोड़ घटाव गुना भाग सब कुछ आना चाहिए। तो पूरे जोड़ से लेकर के आपको जो है एडवांस लेवल तक हम एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप लोग जो है उसको जा कर के एकदम एकाग्रता के साथ पूरे फोकस के साथ देख लीजिएगा, ताकि जो भी आपके अंदर में कमी है उस कमी यानी कि वह कमी जो है आपके अंदर से दूर हो जाए। तो चलिए अब हम प्रवेश करते हैं प्रश्नावली 1.1 में। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को एकदम एक एक करके जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए आप सबसे पहले हेडिंग में लगा लीजिए प्रश्नावली 1.1। आपको हेडिंग में लगा लेना है प्रश्नावली 1.1। प्यारे साथियों, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें हम, तो आपको प्रैक्टिस करते चले जाना है। प्रैक्टिस छोड़िएगा, मैथमेटिक्स आपको छोड़ देगा। यानी कि प्रैक्टिस में, यानी कि रिवीजन में ही डिवीजन छुपा हुआ है। जितना अच्छा से आप रिवीजन कीजिएगा, मान लीजिए कि हम प्रश्नावली 1.1 आज ख़त्म कर दिए, आप उसको जो है कम से कम 5 से 6 बार, जब तक नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू नहीं कर देते हैं तब तक आपको जो है उतना ही बनाना है, उससे बाहर कुछ नहीं। बार बार उसको जो है रिपीट करना है, बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, और इस कदर प्रैक्टिस कर लेना है ताकि बिहार बोर्ड जो है 2027 में जब एग्जाम सेंटर में आपके पास जो है इस चैप्टर से प्रश्न आए तो आपको दोबारा जो है किसी प्रकार का आपके माइंड में कन्फ्यूजन ना रहे, आप चुटकियों में उसको बना दे। इस कदर जो है प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, हम भी आज जो है 10 दिन तक, मान लीजिए कि 10 दिन भी पढ़ाना छोड़ देंगे तो हम भी यहाँ पर भूल सकते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। रिवीजन में ही डिवीजन छुपा हुआ है। जितना अच्छा आप रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा आपको डिवीजन मिलेगा। इसीलिए रिवीजन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कीजिए। तो प्रश्नावली 1.1 आप हेडिंग में लगा लीजिए। सबसे पहले देखिए प्रश्नावली 1.1 में क्या कहता है। आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहला प्रश्न जो है मेरे साथियों, सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, ध्यानपूर्वक समझिए। इधर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से सभी का जो है एचसीएफ निकालना है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है कि 135 और साथ में यहाँ पर और दिया हुआ है 225। सबसे सिंपल और साधारण तरीका जो होता है, देखिए रफ में तो आपको एचसीएफ निकालना ही होगा, और ए बराबर में BQ प्लस आर, इसी को तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो क्यों ना हम इसको यहीं पर कर दे ताकि एग्जामिनर को और स्पष्ट हो जाए कि बंदा जो है सही में कैलकुलेशन किया है। तो आपको रफ के लिए किसी अदर पेज में जाना भी नहीं पड़े, यानी कि अगले पेज में जाना भी नहीं पड़े, और यहीं पर आपको जो है सब काम कर दे और आपको पूरा फुल नंबर भी मिल जाए। इसके लिए हम आपको शानदार तरीका से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्व, और देखिए सबसे शानदार अंदाज में ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व कीजिएगा। दोनों में आपको जो छोटा दिखे 135 और यहाँ पर 225, दोनों में आपको छोटा क्या दिख रहा है, तो छोटकिनमा यहाँ पर क्या है, तो 135 है। उधर आपको क्या करना है, इस तरह से नोक घुमा देना है, यानी कि 135 लेस देन 225, और जो छोटकिनमा रहे उस छोटकिनमा से बड़किनमा वाला में भाग लगाना है, यानी कि एचसीएफ करना शुरू करना है यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम 135 से एचसीएफ लगाएंगे 2, 2, 5 में। अब ध्यानपूर्वक समझिए, इधर 135 दूना हो जाएगा यहाँ पर 270, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही मरतबे लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 135। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 1 में से 1 गया ख़त्म। इधर पैसा ले लिए थे, अब 90 बच गया। अब हम बताए थे, अभी आपको एचसीएफ निकालना बताया कि जो शेष बचे उस शेष से आपको क्या करना है, भाजक में भाग लगाना है पुनः। 90 से हम यहाँ पर 135 में फिर से भाग लगाएंगे, 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाएगा, फिर से एक ही मरतबे लगाएंगे, यानी कि 90 का 90 यहाँ पर उतारेंगे हम। फिर 5 में से 0 गया, 5 बच गया, 13 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 45 हो गया। अब फिर से जो शेष बचा है, जब तक पूरी नहीं कटे आपको लगाते चलना है। 45 से पुनः आपको 90 में लगाना है, तो 45 दूना कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूरी जो है कैंसिल हो गया। अब उसके बाद मेन तरीका, ये तो रफ का कार्य था, अगर आपको आगे में करना है तो आगे में कीजिए, वरना डायरेक्ट अभी जो हम लिख रहे हैं वहीं से करना शुरू कर दीजिए। अब इसके बाद लिखना है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से डायरेक्ट हम लिख देते हैं, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, ए बराबर में होता है यहाँ पर BQ और प्लस में R। अब ध्यानपूर्वक समझिए, इधर बीच वाला को मानना है ए, ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ पर क्या करना है, बीच वाला को ए मानना है, यानी कि 225 लिखना है बराबर में। बी के जगह पर आपको क्या करना है, बी के जगह पर यहाँ पर 135, यानी कि 135
Q के जगह पर कितना है तो 1 है, तो 1 और प्लस में R के जगह पर यहाँ पर 90 को लिख देना है। यानी कि 225 बराबर में 135, इसको इसके साथ गुना करके और यहाँ पर इसको ऐड कर देना है। फिर आपको ये वाला लिखना है, तो इसको और इसको एक साथ गुना करके और यहाँ पर निचलका को ऐड कर देना है। फिर आपको क्या करना है, इसको और इसको गुना करके और निचलका वाला को ऐड कर देना है। बस यही काम तो करना है और कुछ नहीं। तो देखिए ध्यानपूर्वक समझिए इधर 225 बराबर में क्या लिखिए 135 गुना में 1 और प्लस में यहाँ पर 90। फिर आपको क्या करना है 135 को लिखना है। अब हम यहाँ पर 135 को लिखेंगे बराबर में 90 को गुना करेंगे 1 से, यानी कि 90 गुना में 1 और यहाँ पर ऐड करना है 45 को, जो शेष बचे उसको। उसके बाद 90 को पुनः लिखेंगे 90 बराबर में, फिर इस 90 को लिखना है बराबर में 45 को गुना करेंगे 2 से, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए भाग लगाते रहिएगा। 45 गुना में 2 तो 45 गुना में 2 और प्लस में कुछ नहीं नीचे में है, यानी कि 0 है। अब उसके बाद मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर जो यह जो होता है लास्ट वाला, इसको कहते हैं हम लोग अंतिम भाजक। अब यहाँ पर लिखना है चूंकि यहाँ अंतिम भाजक ही HCF होता है, चूंकि यहाँ अंतिम भाजक 45 है, इसीलिए HCF बराबर 45 होगा। यही हो जाएगा इसका आप राइट आंसर, यानी कि 135 और 225 का जो HCF निकलेगा वह निकलेगा 45। तो प्यारे साथियों इस तरह से आपको सभी प्रश्नों को बनाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को भी हम एकदम शानदार अंदाज में जल्द से जल्द बनाते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है यहाँ पर 196 और 38 220 दिया हुआ है। 196 और 38 220। इस प्रश्न को भी बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिखना है सॉल्व। अब ध्यानपूर्वक समझिए, दोनों में छोटकिनमा कौन है बड़किनमा कौन है ये ध्यान में रखना है। तो 196 छोटा है यहाँ पर 38 220 से। अब छोटकिनमा से बड़किनमा में HCF लगाना है, यानी कि 38 220 में HCF लगाना है। देखिए सबसे पहले 2 मरतबे जब ये लगाएंगे 382 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी एक ही मरतबे लगाइए, यानी यहाँ पर हम डालेंगे 196। अब इधर से पहचान लीजिएगा 12 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 होगा। इसके बाद क्या करना है, इधर 17 में से जब 9 जाएगा, यहाँ पर कितना पहचान ले लिए, 17 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से हम तो पहचान ले लिए हैं, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1। आगे का संख्या उतारेंगे यहाँ पर 2 1862। अब देखिए अब क्या करना है, 196 में कितना से गुना करेंगे ताकि इससे कम आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम कितना से लगाते हैं, 9 से लगाते हैं। 9 से अगर भाग लगाते हैं, 9 से अगर गुना करते हैं, 9 छक्के कितना हो जाएगा 54, हासिल बच गया यहाँ पर 5। 9 9 81 और 81 में जब 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 86, हासिल बच गया 8। 9 कम 9 और 9 में जब 8 को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 17, 1764। अब क्या करना है, ऊपर वाले डिजिट से नीचे का को घटाना है। 12 में से 4 गया तो हो गया 8। इधर से हम पहचान लेंगे, तो 17 में से जब 6 को घटाएंगे तो कितना होगा, 17 में से जब 6 घटेगा तो कितना होगा, यहाँ पर इधर से पहचान लेंगे। 12 में से 4 गया तो 8 और इधर 17 में से 6 घटेगा तो कितना होगा 9 और इधर ये ख़त्म। आगे का संख्या है 0, तो 0 यहाँ पर ऐड करेंगे। अब 980 आ गया, कितना मरतबे लगाएंगे ताकि 980 आ जाए या इससे कम आए। चलिए 5 मरतबे लगा करके देखते हैं। 6 पंचे कितना होगा 30, हासिल बच गया यहाँ पर 3। 9 पंचे 45 और 45 में 3 जोड़ेंगे 48, हासिल बच गया 4 और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, यानी कि 980 यहाँ पर भी आ गया। ख़त्म, यानी कि पूरी ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब लिखना है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखिए या एल्गोरिथम से लिखिए, प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, ए बराबर में BQ और प्लस में R। प्यारे साथियों ए बराबर में BQ प्लस में R होता है। अब देखिए ध्यानपूर्वक, ए की जगह पर आपको क्या करना है, 38 220 लिखना है, 38 220 लिखना है। अब 196 को गुना करना है 195 से, यानी कि 196 गुना में यहाँ पर 195 और प्लस में ऐड क्या है 0 है, शेष तो कुछ है ही नहीं है, यानी कि 0। तो यहाँ पर आपको देखना है अंतिम भाजक क्या है। अंतिम भाजक है यहाँ पर 196 लिखना है, चूँकि यहाँ
अंतिम भाजक, चूंकि यहाँ अंतिम भाजक 196 है, इसीलिए HCF बराबर 196 यहाँ पर होगा। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए ध्यानपूर्वक समझिए इधर। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास में है कि 867 और 255, 867 और 255। तो नेक्स्ट प्रश्न भी समझिए इधर। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि तीसरा प्रश्न है 867 और दिया हुआ है आपको 255। तो इस प्रश्न को भी रॉप का कार्य जो है आपको रॉप में नहीं जा करके यहीं पर कर देना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है सॉल्व। अब ध्यानपूर्वक समझिए, दोनों में छोटकिनमा क्या है, तो 867 और 255, 25 में आपको छोटकिन 55 है कि 25 है, 255 दिया हुआ है, 867 और 255। तो आपको देखना है दोनों में छोटकिनमा क्या है, तो दोनों में छोटकिनमा है 255, यानी 867 से यहाँ पर छोटा है 255। तो छोटकिनमा से बड़किनमा में हमेशा HCF लगाना है। हम इसको मिटा रहे हैं, ये हम बना दिए। तो आपको समझ में आ चुका होगा, खुद इसे बनाइए तभी जा कर के कुछ होगा आपका, वरना कुछ नहीं होगा। अब क्या करना है, 255 से HCF लगाना है यहाँ पर 867 में। अब 2 मरतबे लगाएंगे तो कितना होगा यहाँ पर, 255 दूना कितना हो जाएगा, तो 255 दूना यहाँ पर हो जाएगा 510। 3 मरतबे लगाइएगा तो कितना होगा, 3 मरतबे लगा करके देखते हैं। 5 दिया हो जाएगा 15, हासिल हो गया 1, 5 दिया 15 और 1 16, हासिल हो गया 1, 3 दूना 6 और 1 हो गया 7, 765। ऊपर से घटाएंगे, 7 में से 5 गया तो बच गया 2, 6 में से 6 गया तो यहाँ पर 0, 8 में से गया तो यहाँ पर 102 हो गया। अब 102 से 255 में फिर से लगाना है। अब देखिए 102 से 2 मरतबे लगाएंगे तो कितना होगा, 204, यानी कि 2 मरतबे लगा दीजिए, यानी यहाँ पर हो जाएगा 204। 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 5 है तो 5, 2 में से 2 गया खत्म, 51 बच गया। 51 से अब भाग लगाना है 102 में, 51 दूना होता है 102, खत्म, कहानी खत्म। अब इसके बाद आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको लिखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, ए बराबर में होता है BQ प्लस में R, ए बराबर में BQ प्लस R। ए के जगह पर लिखेंगे 867 बराबर में 255 गुना में 3 और प्लस में 102, 255 गुना में 3 और प्लस में यहाँ पर 102। इसके बाद 255 बराबर में, 255 बराबर में लिखेंगे 102 गुना में 2 और प्लस में 51, 102 गुना में 2 और प्लस में यहाँ पर 51। उसके बाद आपको लिखना है 102 बराबर में क्या लिखेंगे, 51 गुना में 2 और प्लस में कुछ नहीं तो 0, 51 गुना में 2 और प्लस में कुछ नहीं तो 0। यहाँ पर अंतिम भाजक कितना है, 51। इसके बाद आपको लिखना है, चूँकि यहाँ अंतिम भाजक, चूँकि यहाँ अंतिम भाजक, चूँकि यहाँ अंतिम भाजक कितना है, तो 51 है, 51 है, इसीलिए HCF बराबर यहाँ पर हो जाएगा 51, इसका राइट आंसर। तो प्रश्नावली 1.1 के पहला प्रश्न में 3 गो प्रश्न दिया गया था और तीनों प्रश्नों को हम एकदम शानदार अंदाज में जो है सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस में 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए सबसे आसान प्रश्न है, आपको मान लेना है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो दिया रहे उसको मान लीजिए, कुछ ना कुछ मान लीजिए। देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। दूसरा प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो देखिए कैसे हम शानदार अंदाज में इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्व, और मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे हम माना धनात्मक विषम पूर्णांक, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर हम मान लिए यहाँ पर क्या, पूर्णांक बराबर मान लेते हैं, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर हम यहाँ पर मान लिए ए। देखिए संख्या क्या दे रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाने के लिए कि 6q प्लस में 1 6q प्लस में 3 के रूप का होता है। देखिए अगर इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाए
तो सबसे पहले धनात्मक विषम पूर्णांक को कुछ भी मान लीजिए। उसके बाद जो डिजिट दिया रहे, 6 दिया है तो आपको b बराबर में 6 रखना है। यहाँ पर 6 दिया है तो b बराबर हम यहाँ पर क्या रखेंगे, तो b बराबर लिखेंगे यहाँ पर 6। b बराबर क्या लिखना है, यहाँ पर 6 लिखना है। अब प्यारे साथियों देखिए इधर, अगर मान लीजिए कि 6 नहीं रहता, 5q प्लस में 1 रहता, 5q प्लस में 3 रहता, तो यहाँ पर b बराबर कितना रखते, तो 5 रखते। तो जो डिजिट दिया है उसको b के इक्वल में मान लीजिए, और r के इक्वल में क्या आपको मानना है, देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, r के इक्वल में इससे थोड़ा कम मान लेना है। यानी कि 6 है तो 6 से 1 कम तक जाने दीजिए, यानी कि 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3, 4 और 5 तक आपको लेते चले जाना है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 मान लेना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग लगा देना है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a बराबर में होता है यहाँ पर bq प्लस में r। प्यारे साथियों a के जगह पर कितना रखेंगे, a के जगह पर a रखेंगे, b के जगह पर b के इक्वल हम क्या माने हैं, तो 6 माने हैं, तो 6 गुना में q के इक्वल में क्या रखना है, तो q के इक्वल में कुछ हो ही नहीं है तो q रखिए यहाँ पर, और प्लस में 6q रहने दीजिए, 6q, और प्लस में r के इक्वल सबसे पहले 0 रखना है तो 0। अब देखिए 6q में जब 0 के ऐड कीजिएगा तो वही होगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 6q, पहला निकल गया। कह रहा है कि विषम पूर्णांक दर्शाने के लिए 6q, यहाँ पर 6q प्लस में 1 और 6q प्लस में 3 के रूप का होता है कि नहीं, यही दर्शाना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर r के इक्वल में कितना मानना है, जब r बराबर लिखना है, यहाँ पर हम पहले लिख देंगे जब r बराबर कितना होना चाहिए, r बराबर 0 होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि जब हम r के इक्वल में कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तब क्या होगा, तो a बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6q, a बराबर में 6q प्लस में 0 के जगह पर r के जगह पर 1 रखना है, 6q प्लस 1 के रूप का हो गया। उसके बाद मान लीजिए कि जब हम r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर में क्या हो जाएगा, 6q, और प्लस में यहाँ पर r के जगह पर 2 रखना है, 6q प्लस 2 हो गया। और जब मान लीजिए हम यहाँ पर क्या रखेंगे, r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6q, और प्लस में यहाँ पर r के जगह पर 3 रखना है। तो देखिए यहाँ पर जो सम पूर्णांक है उसको सम पूर्णांक में लिखिए, जो विषम पूर्णांक है उसमें को विषम पूर्णांक में लिखिए। दर्शाने के लिए 6q नहीं था यहाँ पर, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3, और क्या कह रहा है, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। अब फिर क्या लिखना है, जब r बराबर, मान लीजिए कि जब r बराबर 4 हो तब क्या होगा, यहाँ पर तो a बराबर में क्या लिखना है, फिर से bq, और प्लस में आपको क्या लिखना है, 4 लिखना है, तो bq प्लस 4 के रूप का हो गया। आप फिर से मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा, जब r बराबर 4 है तो यहाँ पर लिख दीजिए, मान लीजिए कि जब r बराबर 5 हो तब क्या होगा, जब r बराबर 5 हो तो a बराबर में क्या हो जाएगा, bq, और प्लस में यहाँ पर 4 के जगह पर हो जाएगा यहाँ पर 5, यानी कि r के जगह पर 5। अब क्या करना, देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर, धनात्मक सम पूर्णांक, और क्या क्या यहाँ पर दिख रहा है आपको, धनात्मक विषम पूर्णांक। इसको छाट लीजिए, लिखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ 6q, यहाँ 6q या 6q प्लस में 2 या 6q प्लस में 4 धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। जबकि क्या करना है, 6q प्लस में 1 या 6q प्लस में 3 या 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, विषम पूर्णांक है, और यहाँ पर आपको लिख देना है प्रूव्ड। चलिए हम आज की क्लास को यहीं पर रहने देते हैं, क्योंकि बगल में जो है साउंड काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग तीसरा सवाल, चौथा और पाँचवा, तीनों सवाल को एकदम राफ्टिक स्टाइल में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद प्रश्नावली 1.2 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बगल में काफ़ी ज़्यादा बाजा उजा बज रहा है, इसलिए क्लास में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। आपको जो है थोड़ा बहुत आवाज़ भी जाता होगा,
और काफ़ी अश्लील गाना बज रहा है, इसीलिए हम आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।